सो एवरी टाइम जब भी मैं वीडियो शुरू करता हूँ तो मुझे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है। मतलब यहाँ पर आपको ऐसे मतलब बड़ा चढ़ा के कुछ भी इकड़म तिकड़म नहीं बोलता हूँ। कुछ ना कुछ रिसर्च वर्क होता है, उसके पीछे एक चीज़ें होती है जो आपको मतलब समझ में नहीं आती है। कुछ लोग ऐसे ही कमेंट कर देते हैं, ये आपको पता नहीं है, वो आपको पता नहीं, जो भी है वो सब बोलते रहते हैं। तो ये जो चीज़ है उसको इग्नोर करना चाहता हूँ। बट फिलहाल अभी ये जो कमेंट्स है वो आ रहे हैं, ये चीज़ों को मुझे मतलब अभी मतलब चीज़ें समझ में नहीं आ रही कि भाई क्या रिएक्शन दूँ, क्या बोलूँ, क्या नहीं। अब आपको ये चीज़ नोट करनी है। मैं ये चीज़ें आपको बता दूं, यहाँ पर मैं कुछ ऐसा काम नहीं करता हूँ जिससे आपको यहाँ पर अभी टेंशन हो। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर जो 96 वॉट का USB-C वाला एडेप्टर आता है, जो यहाँ पर अभी मैकबुक प्रो 16 इंच आता है उसका एडेप्टर है, मतलब उसके साथ कंपेटेबल है। यहाँ पर अभी जो इसकी शिपिंग है, मतलब अगर आपको सेपरेटली ये एडेप्टर मंगवाना है तो एप्पल की ऑफिशियली वेबसाइट पे और स्पेशली यहाँ पर जो US है और यहाँ पर जो जापान है, मैक्सिमम ये दोनों कंट्रीज में बता रहा है 2 से 3 महीना शिपिंग लगने वाला है। सीरियसली मतलब 2 से 3 महीना कौन लेता है एक एडेप्टर को डिलीवरी करने में। यहाँ पर बताया जा रहा है जो चिप शॉर्टेज है, यहाँ पर जो एडेप्टर्स है उनकी भी शॉर्टेज हो रही, प्रोडक्शन में आ रही है, उसके हिसाब से यहाँ पर जो कॉजिंग है वो क्रिएट हो रहा है। मुझे लगता है देखो अब यहाँ पर ये जो एडेप्टर है वो शायद से अभी रिप्लेस होने वाला है M1X मैकबुक प्रो के साथ। यहाँ पर इसी के लिए इसकी प्रोडक्शन जो है वो स्टॉप कर दी है। यहाँ पर आपको कभी भी पता नहीं चलने वाला है कि भाई एप्पल जो है वो कल परसों क्या करेगा, उसके सीक्रेट प्लान जो है रिवील नहीं होते हैं, इसी के लिए आपको इतना अच्छा खासा कंक्लूजन नहीं मिलता है। बट यहाँ पर हमारे जो लीकर्स आते हैं, मतलब जॉन प्रोजेस और एक्सेट्रा में जो लीकर्स आते हैं वो ये सारी चीजों को रिवील करते हैं, आपको एक अच्छा आइडिया मिल जाता है। अब ये क्यों आपको ज्ञान दे रहा हूँ मुझे आइडिया नहीं है, बट स्टिल आपको थोड़ा एक ब्रीफ दे देते हैं, आपको थोड़ा अच्छा खासा आइडिया मिल जाए। यहाँ पर बात करते हैं सॉफ्टवेयर अपडेट के रिलेटेड। तो यहाँ पर अभी जो iOS 15 आया है लेटेस्ट वाला, अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया है तो आप कर लेना। अगर आपको नहीं करना है तो अगर आपको स्टक करना है तो आप कर सकते हो, वो सारी चीजें अलग होती है। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर आपने नहीं किया तो आप कर लेना। ये चीज आपको नोट करनी है, जो फेस आईडी अभी यूज करते हैं iPhone 13 में जो फीचर आता है उनमें ये इशू आ रहा है। जो पुराने फेस आईडी के साथ जो आते थे उनमें कोई भी इशू नहीं आ रहा है। अब यहाँ पर आप में से बहुत सारे लोग स्टेटमेंट ये देने वाले हैं, अगर मैंने फेस आईडी लॉक करने के टाइम पे यहाँ पर मास्क पहना है, वो जो सिचुएशन है उसमें अगर आप सीरीज 5 सीरीज 6 एप्पल की जो वॉच है वो यूज करते हो तो यहाँ पर जो फेस आईडी वाला जो मास्क सिस्टम है, ऐसा जुगाड़ वाला जो है वो काम नहीं कर रहा है। अब ये सेपरेटली काम नहीं कर रहा है, अब मतलब यहाँ पर इसके थ्रू से भी काम नहीं कर रहा है। कंप्लेन तो आ रही है, अब ये जो है वो शायद से फिक्स करना चाहता है, तो इसी के लिए iOS 15.1 निकाला है। जो आपको चीज नोट करनी है, अब ये मेरे को इतना कोई कंप्लेन नहीं आया है, बहुत सारे यूजर्स ने मुझे बताया नहीं है जिन लोगों ने iPhone 13 लिया है। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं iPad mini 6 के बारे में। जी हाँ, अब यहाँ पर मैं आपको स्पेक्स नहीं बता रहा हूँ। यहाँ पर ये जो mini 6 है उसमें जेली स्क्रोलिंग इशू आ रहा है, मतलब यहाँ पर अभी गेट इशू आ गया है वंस अगेन, चार्जिंग गेट आ गया है, नॉच गेट आ गया है, बेजल गेट आ गया है, क्या क्या गेट आया है। तो अब ये जो गेट आया है लेटेस्ट वाला, जो बग इशू प्रॉब्लम जो भी है, स्टिल ये कैसे काम करता है वो आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले जो सैंपल्स है वो आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे। तो ये जो मिनी 6 है वो LCD पैनल देता है, वो भी 60 हर्ट्ज का। जी हाँ, यहाँ पर हमें 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पर अभी ये जो सेम पैनल है iPad Air 4 में भी देखने को मिलता है, और यहाँ पर जो मेरा iPad Pro M1 है उसमें भी हमें देखने को मिलता है। बट स्टिल यहाँ पर जो रिफ्रेश रेट इस टैबलेट में है वो 120 हर्ट्ज का है, तो यहाँ पर अभी डबल रिफ्रेश रेट देखने को मिलती है, जो अच्छी बात है इसमें। बट स्टिल ये जो लोअर एंट्री iPads है, यहाँ पर जो मिडल में आते हैं उनमें हमें यहाँ पर रिफ्रेश रेट इतना अच्छा खासा देखने को नहीं मिलता है। ये चीजें आपको नोट करनी है। बट यहाँ पर अभी इशू जो है वो ये है कि अगर आप यहाँ पर स्क्रोलिंग करते हो वो प्रॉपर वे में हो तो रही है, बट यहाँ पर ऐसे क्रैकिंग जैसा शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। बट यहाँ पर आपको सैंपल दिखा रहा हूँ, ऐसा इशू आ रहा है। अब बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ, यहाँ पर ये जो इशू है वो आपको नोटिसेबल नहीं होने वाला है इन प्रैक्टिकल यूजेज में। अगर होता भी है ना, बहुत सारे यूजर जो है बहुत ही कंप्लेन करते हैं, बट ये जो है वो लोअर फ्रेम रेट जो होते हैं ना फोन्स के, उसमें करते हैं स्लो मोशन मोड, उसमें पता चल रहा है। इससे कोई मतलब नेगेटिव इफेक्ट नहीं होता है। अब यहाँ पर अभी 9th जनरेशन को भी एड ऑन करके बोल रहे हैं, उसमें भी इशू आ सकता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अब यहाँ पर बात करते हैं 2022 iPad Air 5, वो भी OLED डिस्प्ले के बारे में। अब ये जो एक्जैक्टली पैनल है वो सैमसंग का होने वाला था। ये जो पार्टनरशिप है वो थोड़ी मतलब खतरे में है। ये जो एक्जैक्टली इन्फॉर्मेशन आती है वो आती है द एलिक की तरफ से। ये जो बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि अब सैमसंग के साथ जो पार्टनरशिप है वो यहाँ पर इतनी अच्छी खासे वे में नहीं चल रही है। आईफोन में तो भाई बहुत ही छोटी डिस्प्ले होती है, यहाँ पर जो iPads होते हैं वो बहुत ही बड़ी डिस्प्ले देते हैं, उसी के हिसाब से इशू आ रहा है। एप्पल जो है यहाँ पर जो है वो बहुत ही अच्छे खासे डिस्प्ले बनाना चाहता है, जो उनको क्वालिटी एक्जैक्टली चाहिए वो उनको नहीं मिल रही है। अब यहाँ पर मुझे मत बोलना कि भाई सैमसंग के टैब आते हैं उसमें हमें एमोलेड देखने को मिलता है, ना कि हमें यहाँ पर ओलेड देखने को मिलता है, तो वो अलग डिस्प्ले है। तो यहाँ पर अभी जो एप्पल है वो यही बोल रहा है कि यहाँ पर जो ग्रीन टेंट आते हैं, रेड टेंट आते हैं, ब्लू
ब्लू टिंट आते हैं। तो ये जो ऐसे एलिमेंट्स जो होते हैं वो पिक्सेलाइजेशन में बहुत ही काम आते हैं, एलसीडी में भी, ओलेड में भी, एमोलेड में भी। तो ये एग्जैक्टली जो फॉर्मेट है, मतलब ये जो कॉन्ट्रास्ट रेशियो जो दे रहा है, ब्राइटनेस जो है, एप्पल भैया जो है वो यही स्टेटमेंट देता है। यहाँ पर जो आईपैड्स है उनमें अगर हम लोग ओलेड देते हैं, अगर ये 2-3 साल तक अच्छा सस्टेनेबल चलता है तो यहाँ पर तब इशू नहीं आता है। अगर ये लॉन्ग टर्म में मतलब 6-7 साल के बाद इशू देता है तो वो बहुत ही सीरियस होता है। और एप्पल जो है वो बहुत ही लंबे सॉफ्टवेयर अपडेट देता है, वो भी अपने आईमैक में और आईपैड्स में और यहाँ पर जो आईफोन है उसमें देता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है एंड सब्सक्राइब करना है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन वीडियो। पीस आउट।